आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। कल 22 तारीख को मैं बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है कैसा है और विपक्ष को क्यों नुकसान हुआ है, किस तरह नुकसान हुआ है। सेम जो हमने बताया था सेम वही हुआ कि विपक्ष हमें कैसा लगा और किस तरह बताया मैं आप लोग बता रहा हूँ। आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखिए, मैं लास्ट में आप लोग बताऊंगा फिर 2027 का फैसला कैसे लड़ना पड़ेगा कि विपक्ष मजबूत हो। जो 9 विधानसभा चुनाव थे, उपचुनाव, इसमें विपक्ष का करारी हार के चलते हुए विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि हमें अगर बीजेपी से टकराना है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो हमें जो अडानी अंबानी, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दे को भूल करके हम कोई नया मुद्दा ले जिससे हम अपना जो नुकसान हुआ है इसका भरपाई करें। विपक्ष जो इंडिया गठबंधन अलायंस बनाए थे, इन लोगों में खुद फूट के कारण आज ये नौबत आई। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और झारखंड का चुनाव हुआ, इन चुनावों में सबसे ज़्यादा अगर जो फायदा हुआ है तो बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी को फायदा इसलिए हुआ है, बीजेपी एक संगठन पार्टी है और वो अपना संगठन बराबर चलाती रहती है। और दूसरी बात क्या है, विपक्ष कमजोर इसलिए हो गया है कि विपक्ष में एकता नहीं है और विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हट करके दिमाग जो समाज है, समाज के दिमाग को अपने तरफ आकर्षित करे और समाज के हित में कोई काम करे। इन लोगों का जो काम है आपस में लड़ना और गाली देना होता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि विपक्ष अगर 2027 की तैयारी कर रहा है तो विपक्ष को ऐसा करना चाहिए कि हम इन सारे मुद्दों को छोड़ करके कोई ऐसा मुद्दा पकड़ें, कोई ऐसा समाज का काम पकड़ें जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जातिवाद को भूल करके जब तक विपक्ष धर्म और जाति को भूल करके आगे मैटर अपना उठाएगा नहीं, तब तक विपक्ष कमजोर होते जाएगा और कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि विपक्ष समाप्त हो जाएगा। विपक्ष को समाप्त होना भी एक दुर्भाग्य है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ रहना चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने क्लिप रखता हूँ कि विपक्ष को अगर आगे संगठन मजबूत करना है और बीजेपी का टक्कर देना है तो विपक्ष को एक होकर के कुछ नया काम करना होगा, ना कि ये हिंदू, ना मुस्लिम, ना मस्जिद, ना मंदिर, इन सब मुद्दों को भूल करके, क्योंकि इन सबसे पब्लिक उब चुकी है। और जो विपक्ष का एक मुद्दा था कि संविधान खत्म कर देगा, इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर जो विपक्ष को हुआ है, समाजवादी पार्टी को हुआ है या इंडिया गठबंधन को हुआ है, तो इन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में ज़्यादा झूठ अच्छी नहीं है। जो ये लोग बोले थे कि हम 8500 रुपये देंगे और जीत गए और जीतने के बाद नहीं दिए, ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ, पब्लिक बाद में समझ गई कि जो ये लोग कह रहे थे कि बस 400 पार बीजेपी करती है तो संविधान खत्म कर देगी, तो बाद में लोग सोचे कि जब कि संविधान ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो संविधान को खत्म कर दे। कोई खाना नहीं है, कोई रोटी नहीं है, कोई चावल नहीं है कि संविधान को लोग खत्म कर देंगे, तो संविधान कोई नहीं खत्म कर पाएगा। ये सब जो मुद्दे थे ये विपक्ष को बहुत नुकसान किए। इसी कारण से विपक्ष इतना धराशायी हुआ। और हम आप लोगों को उसी दिन बताए थे कि जहाँ से 6 से 7 सीट बीजेपी जीत सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर और 1 से 2 सीट इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी या अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के हैं ये लोग जीत सकते हैं। तो यही कारण हुआ, जो हमने सटीक दिया था वो सटीक एकदम सटीक बैठा। जितना हमने बताया था 7 सीट बीजेपी निकाल ले गई और 2 सीट अखिलेश यादव जी के फेवर में गया। लेकिन लड़ाई बहुत, करहल की लड़ाई बहुत मजबूत रही कि जितना मजबूती से दोनों पार्टियां लड़ी और एक ही घर के लोग लड़े, उसके हिसाब से करहल भी कोई ज़्यादा मार्जिन से चुनाव हार जीत नहीं हुआ है। 2027 में हो सके तो करहल सीट भी जा सकती है। और कई ऐसे जो इन लोगों का 99 सीट आया था इंडिया गठबंधन का, इसमें हमको लगता है कि 2027 में इन लोगों का बहुत भारी नुकसान होगा अगर कोई नया मुद्दा नहीं ये लोग पकड़े, कोई नया मैटर नहीं पकड़े। और विपक्ष हर वक्त रोना रोता है अडानी अंबानी, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को भूल करके विपक्ष को। और पहली सबसे बड़ी समस्या विपक्ष का ये है कि विपक्ष को जो एक वोट के चक्कर में ये लोग अपना सारा वोट गंवा देते हैं। एक वोट के चक्कर में अपना सारा नुकसान कर देते हैं। जैसे बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वैसे विपक्ष को भी सबका साथ सबका विकास के बात करनी पड़ेगी, ना कि
ये लोग दूसरी बात क्या है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा मैटर है हिंदुत्व का मैटर खुला भी है, और उसके बाद जो हिंदुत्व का मैटर है ये सोचना पड़ेगा कि किसका वोट कितना ज़्यादा है, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के पास ऐसा कोई मैटर नहीं है जिससे पब्लिक उनके फेवर में जाए। और मुसलमान बिरादरी की जो वोट है, मुसलमान बिरादरी के चक्कर में बीजेपी का क्लीन चिट होता है कि बीजेपी तो बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन समाजवादी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं ये हर वक्त हिंदुत्व के विषय में उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं, जिसके कारण इन सबका बहुत भारी नुकसान होता है। अगर आप किसी का साथ नहीं देते हैं तो उसका विरोध ना करें, क्योंकि अभी जो मैटर चल रहा है मथुरा और काशी का, अगर इसमें एयरलाइंस, इंडिया एयरलाइंस अगर इसमें साथ नहीं देता है तो फिर 2027 में इसका बहिष्कार पब्लिक कर देगी, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा वोट हिंदुत्व का है। और एक समय होता है, सबका समय आता है, इस समय हिंदुत्व का मैटर बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि जितने साधु सन्यासी हैं ये हिंदुत्व के मैटर पे आगे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आरएसएस है, बीजेपी है, हिंदू वाहिनी है, बजरंग दल है, ये सारे हिंदुत्व के मैटर पे काम कर रहे हैं। तो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि हम किसके पक्ष में बात करें, ना कि एक वोट के चक्कर में 10%, 15% के चक्कर में हम अपना 100-70% वोट नुकसान करते हैं। अक्सर ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को यही हो रहा है कि वो हिंदुत्व का मैटर नहीं पकड़ पा रही है, और जिस दिन इंडिया गठबंधन हिंदुत्व का मैटर पकड़ लेगी उसके पास जो वोट है वो तो है ही है, उसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व का मैटर जिस दिन पकड़ लेगी इंडिया गठबंधन उस दिन बीजेपी का टक्कर दे देगी, क्योंकि आप एक वोट के चक्कर में 99 वोट आप बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष कमजोर हो रहा है। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आप लोगों को अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं हर वक्त अवगत कराते रहता हूँ। अगर 2027 की तैयारी करना है कांग्रेस को, समाजवादी को या किसी इंडिया गठबंधन या किसी भी पार्टी को, तो 2027 के लिए हिंदुत्व का मैटर बहुत तेज चलेगा, क्योंकि साधु सन्यासी भी अपना राग छेड़ रखे हैं, और ओवैसी के चक्कर में आप लोग रहेंगे और एक वोट के चक्कर में रहेंगे तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विपक्ष को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी लोग हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों को नए अपडेट देता हूँगा। 2027 की तैयारी करना है तो विपक्ष को एक कोई ना कोई नया मैटर लेके चलना पड़ेगा। आपका पुराना मैटर हो चुका है महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी, ये सब पुराना मैटर हो चुका है। इसमें जनता उठ चुकी है, और जो ये लॉलीपॉप वाली बात थी 8500 रुपया वाला, ये भी पब्लिक जानती है कि 8500 रुपया कोई गवर्नमेंट हर महीने इतने जनता को नहीं दे सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें विपक्ष को सोचना पड़ेगा, और विपक्ष को यहाँ से नए मैटर को लेके चलना पड़ेगा। आप सब देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। जय।